स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। यमुनानगर में भी अब अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे। बीती रात उस वक्त सनसनी फैल गई जब शहर के दो अलग-अलग इलाकों में कुछ लोगों द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। अब दृश्य एक निजी हॉस्पिटल का है और साथ ही एक सिटी मॉल के पास भी गोलियां चलाई गई। इस दृश्य में आप देख सकते हैं कि एक दो युवक जो है एक हॉस्पिटल में बेखौफ घूम रहे हैं, मुंह पर कपड़ा, और अचानक ही वो रिवॉल्वर निकालते हैं और वहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। ऐसी घटना सिटी मॉल के पास गोलियां चलाने की है। इस घटना के बाद पुलिस ने पूरे इलाके में नाकेबंदी कर दी थी। देख सकते हैं लगातार ये फायरिंग कर रहे हैं। क्या इनका इरादा है, इस बारे में जानकारी एसपी कमलदीप गोयल द्वारा बाद में दी गई, दिखाएंगे आपको। और सिटी मॉल के पास भी इस प्रकार से वहाँ फायरिंग की गई। हॉस्पिटल में जो है लगभग 10:30 बजे रात्रि का समय था। 3 युवकों ने अचानक फायरिंग की। लगभग 13 से 14 राउंड फायरिंग की, जिसके इलाके में दहशत हुई। इसके कुछ देर बाद आरोपियों ने स्थानीय सिटी मॉल के पास भी 3 से 4 राउंड फायरिंग की। घटना के बाद यमुनानगर पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए शहर में नाकाबंदी की, सर्च ऑपरेशन शुरू किया। और सुबह सवेरे लगभग 5 बजे कांसापुर इलाके के पास पुलिस को सूचना मिली कि संदिग्ध युवक उस क्षेत्र में देखे गए हैं। मौके पर पहले से तैनात सीआईए टीम ने जब तीनों युवकों को रोकने का प्रयास किया तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस और बदमाशों के बीच 25 से 30 राउंड फायरिंग हुई। इस मुठभेड़ में तीनों आरोपी घायल हुए, जिसमें 2 को गोली लगी, जिसमें एक युवक बाइक से गिरने के कारण घायल हुआ। पुलिस ने सभी को तुरंत स्थानीय हॉस्पिटल में भर्ती कराया। प्राथमिक जांच में सामने आया कि यह पूरी वारदात फिरौती के इरादे से और शहर में डर का माहौल बनाने के लिए की गई। एसपी कमलदीप गोयल इस वक्त कांसेपुर इलाके का, उस इलाके का जो जहां पर ये युवक बाइक पर आए हुए थे और वहां पर उन्होंने फायरिंग की, उस इलाके का निरीक्षण इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके पश्चात एसपी कमलदीप गोयल उनको मिलने के लिए जो हॉस्पिटल भी गए, वो दृश्य भी आपको दिखाएंगे। यहाँ पर जो कुछ राउंड फायरिंग की गई उसके निशान, गोलियों के जो है खोखले भी यहाँ पर पाए गए, जिन पर निशान रखे हुए हैं पूरा इलाका। साथ ही बाइक भी उनका एक तरफ लुढ़का हुआ है। तो पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी करके उसकी जांच पुलिस द्वारा की जा रही है, आप देख सकते हैं। आप दृश्य देख रहे हैं कि आरोपी युवक जिनके द्वारा फायरिंग की गई थी 2 स्थानों पर, अब जो है अब ये पुलिस की हिरासत में हॉस्पिटल में इनका इलाज चल रहा है, देख सकते हैं। और उनसे मिलने के लिए, वहाँ पर बातचीत करने के लिए एसपी कमलदीप गोयल भी मौके पर पहुंचे थे। देख सकते हैं तीनों युवक जिनके टांगों के में जो है गोलियां लगी हुई हैं, इनका उपचार वहाँ पर किया जा रहा है। यही वो तीनों युवक हैं जिनके द्वारा शहर के 2 अलग-अलग स्थानों पर जो है ताबड़तोड़ फायरिंग करके एक डर का माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा था। तो अब इनकी क्या अवस्था है, आप इस वक्त देख सकते हैं। एसपी कमलदीप गोयल भी सूचना पाकर हॉस्पिटल में पहुंचे। आप देख रहे हैं दृश्य, एसपी कमलदीप गोयल पहुंचे हुए हैं इस वक्त हॉस्पिटल में उन तीनों युवकों से मिलने के लिए, जो इस वक्त पुलिस की फायरिंग में जो है पुलिस के गोली का शिकार हुए, टांगों में जिनकी गोली लगी हुई है, हॉस्पिटल में उपचाराधीन है। उनसे बातचीत करने के लिए, देखने के लिए एसपी कमलदीप गोयल स्वयं हॉस्पिटल पहुंचे। आप दृश्य देख रहे हैं। यमुनानगर में हुए इस सारे घटनाक्रम के बारे में पुलिस अधीक्षक एसपी कमलदीप गोयल द्वारा जानकारी दी गई। देखिए, कल पिछली जो रात थी उस पर लगभग 10:30 बजे
पहले जो डॉक्टर मरियाम सिंह है उनके हॉस्पिटल में रतन फ़ोन पीछे रिसेप्शन के पास जाके 3 लड़कों ने फायरिंग की थी। लगभग 13-14 के आसपास राउंड वहाँ पे फायर किए थे और फिर उसके कुछ ही देर बाद जो स्थानीय सिटी मॉल है वहाँ पे भी 3 से 4 राउंड फायर किए गए थे। तो ये बताया गया कि 3 लड़के हैं जिन्होंने फायरिंग की है। तो उसके बाद लगातार हमारी नाकाबंदी सर्च इलाके के अंदर चल रही थी और अभी लगभग 5 बजे रासापुर के पास हमें सूचना थी कि ये तीनों लड़के उस इलाके में हैं। तो हमारी सीआईए की टीम्स ने वहाँ नाकाबंदी कर रखी थी। तो उनको पकड़ने के प्रयास में उनको रोकने का प्रयास किया तो अपराधियों ने और पुलिस की तरफ से दोनों तरफ से क्रॉस फायरिंग हुई है। लगभग 25 से 30 राउंड दोनों तरफ से फायर हुए हैं। तो उस फायरिंग में जो 2 लड़के हैं 3 में से उनमें से 2 को गोलियां लगी है लेग्स के अंदर और एक लड़का उनमें बाइक से गिरने के कारण घायल हुआ। सर ये तो इनको हमने तुरंत प्रभाव से यहाँ स्थानीय हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। तो उद्देश्य तक क्या था सर? किस इंटेंशन क्या थी फायरिंग क्या की, सर? देखिए इंटेंशन जो प्रथम दृष्टया लग रही है वो तो यही है कि फिरौती के लिए एक तरह से डर का माहौल क्रिएट करने के लिए। पीछे भी तो फिरौती की कॉल आई थी तो उसमें हमने उनको सुरक्षा भी मुहैया करवा रखी थी। तो प्रथम दृष्टया तो वही मोटिव है। बाकी भी पूछताछ में और ज़्यादा पता किस गैंग से जुड़े हो सकते हैं तो सर? मैंने बताया कि भी पूछताछ में ही पता लगेगा ये सारा। अभी तो हॉस्पिटलाइज है, इंजर्ड है, तो जैसे उनकी थोड़ी सी कंडीशन ठीक होती तो हम डिटेल में उनसे पूछेंगे। सर लगभग कितने घंटे में पुलिस ने इनको दबोच लिया? देखिए 10 बजे के मतलब पीछे आसपास आ की जाओ। घटना है और लगभग 6-6.5 घंटे लगाइए इसमें। देखिए जैसे ही ये सूचना मिली थी कि ऐसे फायरिंग का इंसिडेंट हुआ, आप सबको पता है कि हमने शहर में पहले से ही नाकाबंदी जितने एग्जिट पॉइंट्स हैं वहाँ पर कर रखे हैं। तो उसी का ये प्रभाव था कि ये शायद निकल नहीं पाए और कहीं ना कहीं इलाके में घूमते थे। जैसे ही हमें सूचना मिली तो हमारी टीम तुरंत उस इलाके में पहुंची और फिर ये इस तरह से मुक्त हुआ। सर ऐसे अपराधियों को देखिए मैंने अभी इन लड़कों से थोड़ी बात भी की है। इनमें से हो सकता है कि 3 में से 2 लड़के बाइदर भी और अभी पूछताछ पे कोई इनका बहुत ज़्यादा आपराधिक इतिहास पहले का नहीं। तो ये बिल्कुल साफ है कि जो गैंगस्टर्स हैं वो ऐसे जो युवा हैं उनको एक तरह से उनका रास्ते से भटका के उनको हिंसा की तरफ लेके जा रहे हैं। तो मैं युवाओं को यही संदेश दूंगा कि इस तरह थोड़े से पैसे के लालच में आके अपना जीवन बर्बाद ना करें। जो बाहर गैंगस्टर बाहर विदेश में बैठा देखिए वो आपको इस्तेमाल कर रहा है, ये बात आपको समझनी चाहिए। और जब तक आप इनका इस तरह उनकी बातों में आते रहेंगे तो ये ऐसे ही हमारे यहाँ के युवाओं का जीवन बर्बाद करेंगे। तो बड़ा मेरा स्पष्ट और पेरेंट्स को भी बिल्कुल संदेश है कि वो देखें कि उनके बच्चे किससे बात करते हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। तो ये बहुत ही सोचनीय एक सवाल है आज समाज के सामने। मेरी सबसे जो आसपास के हमारे जिला क्षेत्र के आसपास के जो ज़िले हैं वहाँ सभी से मेरा अनुरोध है कि कृपया अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ पर थोड़ी नज़र रखें वो क्या कर रहे हैं। पुलिसकर्मी को भी सर कोई लगी है गोली? नहीं पुलिसकर्मी कोई इंजर्ड नहीं है। बुलेट प्रूफ जैकेट्स में सारी हमारी पुलिस की तैनाती थी। तो लकीली पुलिस किसी पुलिस के ऑफिसर को कोई नहीं